वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में जहां हम कवर कर रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स, वहीं आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज वेरी मैं कहूँगी कंसर्निंग है, बहुत ज़्यादा वरीसम है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज बायोडाइवर्सिटी एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग एक बायोडाइवर्सिटी में रिच नेशंस में से आते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी वो लूज क्यों हो रही है, उसके रीजंस क्या है, और उसके रीजंस को हमने क्या कहा है, द एबल क्वार्टेट। द एबल क्वार्टेट में 4 रीजन आइडेंटिफाई किए गए हैं इकोलॉजिस्ट द्वारा जो कि रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। हम लोगों ने देखे हैं अलग अलग चीजें, बायोडाइवर्सिटी में हम समझ रहे हैं काफी कुछ, तो लॉस जो हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का कंटिन्यूसली हमारी वजह से। देखिए इकोलॉजी पढ़ के ये तो रियलाइज हो गया कि एज ह्यूमंस वी आर मेकिंग ग्रेट मिस्टेक्स, वी आर मेकिंग ब्लंडर्स, जिसका शायद आगे चल के हमको नुकसान जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो ये जो एबल क्वार्टेट है इसके भी जो रीजंस हैं ये हमारी ही वजह से हैं। 4 रीजंस हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि वो क्या है। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम लोग रहते हैं घरों में, कॉलोनीज में, सिटीज में, टाउन्स में, एकदम से कोई आके कह दे कि अब यहाँ से आपको हट जाना है, या फिर हम जैसे मार्वल मूवीज में देखते हैं एवेंजर्स में कि कोई एलियन स्पीशीज आ गई, उसने हमारी सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी हैं, सब नष्ट कर दिया है, फिर हमको मूव आउट करना पड़ रहा है। तो जो केओस क्रिएट होता है वही केओस हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स की लाइफ्स में। अगर हम बात करें हैबिटेट्स की, हैबिटेट्स में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जिसमें रिच है वो है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक टाइम पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% कवर करते थे हमारी अर्थ का, आज वो सिर्फ 6% कवर कर रहे हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा गया था क्योंकि 20% तक ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीशीज रहती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं की गई हैं, जिनके बारे में शायद हमें अभी पता भी नहीं है, बट हमारी गलतियों की वजह से हो सकता है वी विल लूज देम। ये लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, कि जब तक हम ये चैप्टर खत्म करेंगे तब तक शायद 1000 हेक्टेयर्स ऑफ ट्रीज वहां कट रहे होंगे, ग्रास लैंड बनाया जा रहा होगा कल्टीवेशन के लिए ताकि सोयाबीन उगा सकें। सोयाबीन क्यों? सोयाबीन बीफ कैटल के लिए, बीफ कैटल मीट के लिए, मीट हमारे लिए। सो दिस इज हाउ ग्रीडी वी आर, कि मतलब हम एक चीज को नुकसान पहुंचा के अपने लिए कोई चीज बना रहे हैं। हालांकि अगर ट्रीज कम होते होते गए उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो हम पे ही आएगा, फिलहाल हम लोग इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम लोग माउंटेन्स कट कर रहे हैं, चीजें चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर प्लांट सिटीज बना रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द ऑर्गेनिजम्स दैट आर लिविंग देयर, व्हाट अबाउट द प्लांट्स जो कि वहाँ के एंडेमिक थे। हम लोग ये सब नहीं सोच रहे हैं बिकॉज अभी हमें ज़रूरत नहीं फील होती, बट इन द लॉन्ग रन ये हमको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें, हम चीज़ों को छोटा छोटा करते जा रहे हैं। जो फॉरेस्ट एक टाइम पे, इंडिया की ही बात करिए, जो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा नियरली 30% कवर करते थे वो और कम होते जा रहे हैं। ये कहा गया है कि हिल्स में 67% होना चाहिए कवर फॉरेस्ट का, बट क्या वो होता है? प्लेन्स में कहा गया है 33%, डेफिनेटली नहीं होता। तो जो स्पीशीज है वो कहाँ जाएंगी? इवन जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि किसी रीजन की वजह से आती हैं या कहीं भी जाती हैं, वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगी इफ दे आर नॉट मेट विद द कंडीशंस दे नीड। हर एक की लाइफ साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तभी कंप्लीट हो पाएंगी जब वो प्रॉपर कंडीशन मीट होंगी। ऐसे में क्या होगा? उनका एक्सटिंक्शन होने की वजह से वी आर गोइंग टू लूज अ नंबर ऑफ स्पीशीज। हम लोग बहुत ज्यादा स्पीशीज लूज करेंगे और हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। एंड्स की अपनी है, बीटल्स की है, ऑर्किड्स की है, सबकी है। सो यही चीज जो है हमको ध्यान में रखनी है कि ये हमको कम करना है। सेकेंड जो रीजन है ये है ओवर एक्सप्लॉयटेशन।
ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि एक चीज होती है आपकी जरूरत, एक चीज होता है लालच। तो लालच जब ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी जरूरत पर हावी होने लगता है एंड यू बिकम अ ग्रीडी पर्सन, सेल्फिश पर्सन। नीड, ग्रीड, यही चीज है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करें, पिछले 500 साल में हमने ऑलरेडी 2 स्पीशीज खो चुके हैं, विच इज स्टेलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन। ये दोनों स्पीशीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी हमारे ओवर यूज की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ बहुत सारी मरीन फिश हैं जो कि हमारी अगेन ग्रीड की वजह से शायद एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। अगर बात की जाए इन जनरल, पहले ये होता था कि मॉनसून्स में या सावन के महीने में या जब भी रेन्स होती थी तब फिशिंग नहीं की जाती थी। टाइम दिया जाता था कि फिश एग्स ले कर सकें और वो बड़े हों, बट एंड उस टाइम पे इसका खाने का इंतजाम पहले ही कर लिया जाता था। समर्स में दे यूज्ड टू ड्राई फिश, श्रिम्प वगैरह ताकि वो मॉनसून्स में यूज कर सकें। बट अब हम लोग इतने ज़्यादा ग्रीडी हो गए हैं कि मॉनसून्स में भी फुल फ्लेजेड फिशिंग होती है। साथ ही साथ वी हैव ड्रॉप टू द लेवल कि हम लोग फिश के एग्स यूज करते हैं एज अ डेलिकेसी विच इज नोन एज कैवियर। बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है, तो ऑब्वियसली इसका जो कलेक्शन है वो भी ज़्यादा होता है। हम एग्स हैच नहीं होने देंगे, सो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका वो बड़ा नहीं होगा, अल्टीमेटली एक्सटिंक्शन। तो ये है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट जो रीजन है हमारा वो है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ईस्ट अफ्रीका में एक लेक है, लेक विक्टोरिया, विच रिसेंबल्स क्वाइट, मतलब वो नियाग्रा फॉल्स जैसे काफी कुछ है, उसका नाम है लेक विक्टोरिया। वहां पे द नाइट पर्च इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो वहां पे 200 स्पीशीज ऑफ चिशलिड फिश थी उनका एक्सटिंक्शन हो गया बिकॉज दे कुड नॉट सर्वाइव वाइल नाइल पर्च वॉज देयर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कैरेट ग्रास जिसको पार्थेनियम कहा जाता है, लैंटना, वाटर हियासिंथ जिसका मैं एग्जांपल देती हूँ काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम हिंदी में जलकुंभी कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस किए किसी ना किसी रीज़न की वजह से। जैसे जलकुंभी या वाटर हियासिंथ या इकॉर्निया को इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ये इंडियन नहीं थी, बट These are so invasive कि ये जो एंडेमिक स्पीशीज होती हैं, जो वहाँ की स्पीशीज होती हैं, उनका न्यूट्रिशन खत्म करके खुद सर्वाइव कर लेती हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी डोंट वांट बट वी डू। साथ ही साथ अगर एक और एग्जांपल दें, एक फिश है क्लैरियस गैरीपाइनस जो कि इंट्रोड्यूस की गई है एक्वा कल्चर के लिए, इलीगल है, बट उसकी वजह से हमारी जो दूसरी कैटफिश है, ये अमेरिकन कैटफिश है, हमारी जो दूसरी नेटिव कैटफिश है उनका एक्सटिंक्शन होना स्टार्ट हो गया है। सो दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक, दिस इज वेरी सीरियस कि जो हम लोग किसी अच्छी चीज के लिए या सुंदर दिखने की वजह से चीजें लाते हैं, दे बिकम इन्वेजिव, और जो नेटिव स्पीशीज होती हैं उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है। लास्ट जो हम देखने वाले हैं वो है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन क्या होता है? हम लोग किसी चीज पे डिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, ए बी पे अपनी फूड के लिए डिपेंडेंट है। अगर बी की डेथ हो जाती है या बी नहीं बचता है उस एरिया में, ऑब्वियसली ए भी जो है धीरे धीरे डेथ हो जाएगी उसकी भी। सो ये है को एक्सटिंक्शन, यानी कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पे डिपेंडेंट है, बट अगर दूसरी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो जाता है तो जो उस पे डिपेंडेंट स्पीशीज थी उसका भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। सेम इज ट्रू फॉर पॉलिनेटर्स, प्लांट्स पॉलिनेटर्स। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेटर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, बीज वगैरह पे। अगर बीज खत्म हो जाती हैं तो पॉलिनेशन नहीं होगा, अल्टीमेटली वो प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसका भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो काफी सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, ये हमको समझना होगा। ये जो एबल क्वार्टेट है इसके जो मतलब रीजन है ये होने के ये हम ही हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम अपनी हरकतें सुधारें ताकि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो सके, वो बच सके, बिकॉज इन द एंड ये हमारे लिए ही यूजफुल है।
एक चाइनीज प्रॉवर्ब है दैट दिस अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, ये हमने उधार ली है अपनी आगे की जनरेशन से। अब कैसी अर्थ हम उनके लिए छोड़ के जाते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। पेड़ लगाना है सिर्फ कहने से नहीं होगा, यू हैव टू रियली पुश इट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी में हम और भी टॉपिक्स देखेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा चैनल सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपको वीडियो अपडेट का। अगर कोई प्रॉब्लम है एक बार वैसे रीड कर लेंगे अगर एनसीईआरटी से, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एक बार रीड कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व द बेटर द कॉन्सेप्ट विल बी। कोई प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है, फिर से एक बार रीड करिए, वीडियो देखिए एक बार, यू विल गेट टू इट। ठीक है, परेशान नहीं होना है। स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, टेक केयर।